चलो बच्चों, तो आज हम लोग रिवीजन में स्टेटिस्टिक का पहला चैप्टर देखें जिसका नाम है इंडेक्स नंबर। अगर एग्जाम वाइज इसमें से देखें ना, तो इसमें से आपके 2 मार्क्स, 3 मार्क्स और 5 मार्क के सम्स आते हैं कि जिसमें हम इस चैप्टर में कौन कौन सी मेथड आती है वो सब मेथड के एक एक सम, एक एक एग्जाम्पल में आपको बता दूं। कि जैसे सबसे पहला आता है कि बेसिक इंडेक्स नंबर फाइंड करना। पहला एक सम आता है, भले आपको 2, 3 या 5 मार्क्स किसी में भी ये सम पूछा जा सकता है कि बेसिक इंडेक्स नंबर फाइंड करना। और इंडेक्स नंबर फाइंड करने के लिए 3 मेथड आती है कि फिक्स बेस मेथड, चेन बेस मेथड और फिक्स बेस मेथड बाय टेकिंग एवरेज। ठीक है, इंडेक्स नंबर ढूंढने की ये 3 मेथड। और इंडेक्स नंबर का बेसिक एक ही फॉर्मूला आता है कि इंडेक्स नंबर आई इक्वल टू P1 अपॉन P0 मल्टीप्लाई 100। P1 अपॉन P0 मल्टीप्लाई 100। P1 मीन्स कहलाता है कि प्राइस या प्रोडक्शन या जो भी क्वांटिटी दी गई हो ऑफ करंट ईयर का प्राइस, वो P1 डिवाइड बाय बेस ईयर, बराबर P0 मतलब कहलाता है बेस ईयर का प्राइस हो, प्रोडक्शन हो, जो भी दिया हुआ हो। करंट ईयर डिवाइड बाय बेस ईयर मल्टीप्लाई 100। इंडेक्स नंबर इसी मेथड से ढूंढते हैं, ये बेसिक सम। और जिसमें इस मेथड से ये 3 पार्ट आता है ना, फिक्स बेस मेथड, चेन बेस मेथड और फिक्स बेस मेथड बाय टेकिंग एवरेज। जैसे एक एग्जांपल समझें, तो मैंने आपकी टेक्स्ट बुक का एग्जांपल 5 लिया है। इसमें आप लोग भले आपकी टेक्स्ट बुक में देख सकते हो कि एग्जांपल 5 है कि जिसके अंदर आपको ईयर दिया हुआ है, कोई प्रोडक्शन या परचेज इसमें दिया हुआ है, ये सब नंबर्स। और इसमें हमें इंडेक्स नंबर ढूंढना है तीनों मेथड से ढूंढना है। अगर जनरली आपको 5 मार्क्स में पूछते हैं ये सम, तो तीनों मेथड साथ में पूछेंगे। कभी 2 या 3 मार्क्स में पूछे तो तीनों में से कोई एक मेथड पूछ सकते हैं कि ये रहा क्वेश्चन, खाली फिक्स बेस ढूंढो, या इस क्वेश्चन में सिर्फ चेन बेस या बाय टेकिंग एवरेज ढूंढो। बरोबर, तो हम तीनों मेथड समझ लें, फिर एग्जाम में जैसे पूछे आपको। जैसे फिक्स बेस मेथड, तो नाम ही है फिक्स बेस, तो इसका मतलब इसमें जो बेस ईयर है ना, वो बेस ईयर फिक्स रहता है। बेस ईयर क्या रहता है? फिक्स रहता है, तो उसे फिक्स बेस मेथड कहते हैं। भाई जैसे इस सम में दिया हुआ है कि इसमें बेस ईयर जो है वो 2008 का लेना है। कौन सा लेना है? 2008 बेस ईयर। तो यहाँ पे 2008, ये 230 वो बेस ईयर लेना है। मतलब इसमें अगर हम लोग इंडेक्स नंबर ढूंढें कि इस फिक्स बेस मेथड से, तो इंडेक्स नंबर हर साल का ढूंढना होता है। बरोबर, जैसे अगर 2008 का ढूंढे तो हर साल का ढूंढने के लिए फॉर्मूला ये आती है P1 अपॉन P0 मल्टीप्लाई 100। P1 मतलब कि प्रोडक्शन या प्राइस ऑफ करंट ईयर, तो करंट ईयर मतलब इसी साल का है। करंट ईयर मतलब इस साल का, ये 230। और अपॉन में बेस ईयर। अब यहाँ बेस ईयर खाली बदलता है। जैसे यहाँ पे फिक्स बेस है 2008 का, मतलब सबके लिए बेस ईयर में यही लिखना है 230। तो पहले के लिए भी करंट ईयर 230 अपॉन में बेस ईयर 230 मल्टीप्लाई 100, फिर इक्वल टू जो आंसर आता हो। बराबर, जैसे यहाँ तो 230 कट हो जाएगा तो बचेगा सिर्फ 100 आंसर। फिर दूसरे साल का ढूंढना हो तो इसमें भी वैसे ही कि P1 अपॉन P0, P1 पे करंट ईयर कौन सा होगा? 250 अपॉन में बेस ईयर, तो बेस ईयर तो फिक्स ही लेना है हमें, वो 230 मल्टीप्लाई 100, फिर जो आंसर मिले। बरोबर, मैं यहाँ आंसर नहीं लिख रहा हूँ अभी, कैलकुलेटर से मैं काउंट नहीं कर रहा हूँ। ठीक है ना, रिवीजन है, मैं सिर्फ मेथड बता रहा हूँ इसमें कि इन दोनों का मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 230 करेंगे तो यहाँ पे जो आंसर मिले हमें। फिर तीसरे साल का भी ढूंढना हो तो इसमें भी ये 230 करंट ईयर अपॉन में बेस ईयर है 230 मल्टीप्लाई 100, जो आंसर हो। जैसे इसमें तो 230 कट हो जाएगा तो चलो सिर्फ 100 ही बचेगा। फिर इस साल में भी ये 250 डिवाइड बाय 230 मल्टीप्लाई 100, बराबर, तो इसका जो भी आंसर हो। फिर इस साल में 270 डिवाइड बाय ये 230 मल्टीप्लाई 100, फिर उसका जो आंसर हो। बराबर, तो इसे फिक्स बेस मेथड कहते हैं, ऐसा सब में ढूंढेंगे। फिक्स बेस मेथड में P1 अपॉन P0 में P1 करंट ईयर का ये लिखेंगे, लेकिन P0 बेस ईयर वो फिक्स रखेंगे। फिक्स ये 230 है, बराबर ना, ये 230 फिक्स सब में। ठीक है, इसे फिक्स बेस मेथड कहते हैं। दूसरी आती है चेन बेस मेथड। तो चेन बेस मेथड मतलब क्या कि जिसमें बेस फिक्स ना हो।
कि जिसमें जो बेस P0 है वो फिक्स ना हो, चेंज होता रहता हो, तो उसे चेन बेस मेथड कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर अगर चेन बेस मेथड से अगर हम लोग ढूंढें, तो चेन बेस मेथड में ऐसा कहते हैं कि जैसे ये पहला साल है 230 और इसमें ये P1 अपॉन P0 में P1 तो करंट ईयर यही लिखेंगे, बेस ईयर में इससे ऊपर वाला साल लिखते हैं। बेस ईयर में क्या लिखते हैं, उससे ऊपर वाला साल। तो अब इसके ऊपर वाला तो कोई साल है ही नहीं ना, तो पहले इससे ऊपर वाला साल ना हो तो वही लिखते हैं 230 अपॉन 230 मल्टीप्लाई 100। तो चलो आंसर वही आएगा 100। पहले साल में तो P1 अपॉन P0, तो वही P1 पे ये P0 पे इससे ऊपर वाला साल, चेन बेस में ऊपर वाला साल लेते हैं, तो इसमें ऊपर वाला कोई साल ही नहीं है, तो बस वही लिखेंगे 230। अब जैसे दूसरे साल में P1 अपॉन P0, तो P1 में करंट ईयर ये 250, P0 में बेस ईयर में उसके ऊपर वाला साल, चेन बेस होता है ना, तो उसके ऊपर वाला नंबर लेते हैं, तो इसके ऊपर वाला 230 मल्टीप्लाई 100, फिर जो आंसर मिले। तीसरे साल में ये 230, करंट ईयर ये 230 अपॉन बेस ईयर में ऊपर वाला नंबर 250 मल्टीप्लाई 100, फिर जो आंसर मिले हमें, बराबर। उसके बाद यहाँ पर करंट ईयर में ये 250 अपॉन चेन बेस में ये P0 में ये उसके ऊपर वाला साल 230 मल्टीप्लाई 100, फिर जो आंसर मिले, बराबर। फिर यहाँ पे जैसे ये 270, उसके ऊपर वाला साल 250 मल्टीप्लाई 100, फिर जो आंसर हो। तो इस तरह से यहाँ पे आंसर लिखेंगे, बराबर। चेन बेस, फिक्स बेस और चेन बेस में क्या फर्क है? फिक्स बेस में बेस फिक्स रहता है, ये 230, इसमें जैसे दिया हुआ था क्वेश्चन में कि बेस ईयर 230 लेना है 2008 का, तो सब में बेस 230 फिक्स है। चेन बेस में, यहाँ पर चेन बेस मेथड में फिक्स बेस होता नहीं है, उसमें हमेशा ऊपर वाला साल लेते हैं बेस ईयर में। जैसे पहले 230 में तो चलो वही लिया 230, फिर 250 में ऊपर वाला, ये 250 डिवाइड बाय ये ऊपर वाला नंबर मल्टीप्लाई 100, यहाँ 230 डिवाइड बाय ऊपर वाला नंबर, ये 250 डिवाइड बाय उसके ऊपर वाला नंबर, 270 डिवाइड बाय उसके ऊपर वाला नंबर, यहाँ 280 डिवाइड बाय उसके ऊपर वाला नंबर, बराबर। तो इसे कहते हैं चेन बेस मेथड। और तीसरा आता है कि फिक्स बेस मेथड बाय टेकिंग एवरेज, कि यहाँ पर फिक्स बेस मेथड ही है, मतलब बेस ईयर इसमें कैसे सब में फिक्स था, इसमें चेंज हो रहा था, इसमें फिक्स था, तो इसमें भी फिक्स बेस ही रहेगा, लेकिन बाय टेकिंग एवरेज। जैसे आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है कि उसमें एवरेज लेना है 2010 और 11 का, कि 10 और 11 इसका एवरेज लेना है, तो 10 में है 2000, ये 230, 11 में है 250, इन दोनों का एवरेज। तो इन दोनों का अगर एवरेज ढूंढे ना, तो एवरेज हो जाएगा 230 प्लस 250 डिवाइड बाय 2। एवरेज वैसे लेते हैं कि इन दोनों का एवरेज लेना है 10 और 11 का, आपके एग्जाम्पल 5 में दिया हुआ है, देखो उसमें 10 11 का एवरेज लेना है, तो 30 और 50 का एवरेज में 230 प्लस 250 डिवाइड बाय 2, तो आंसर आ जाएगा 240। इसका मतलब फिक्स बेस में एवरेज जो आया ना 240, तो सब में बेस ईयर P0 240 ही लिखना है। मतलब अब यहाँ पर ये फिक्स बेस मेथड बाय टेकिंग एवरेज, शॉर्ट में लिख रहा हूँ, फिक्स बेस मेथड बाय टेकिंग एवरेज। तो अब उसमें फॉर्मूला वही P1 अपॉन P0, तो अब पहले साल के लिए P1 पे लिखेंगे 230 और P0 बेस में क्या लिखेंगे 240 मल्टीप्लाई 100, फिर जो आंसर मिले उसका, बराबर। फिर दूसरे साल के लिए भी ये 250 अपॉन 240 वो फिक्स मल्टीप्लाई 100, तो उसका जो आंसर मिले। फिर तीसरे साल के लिए ये 230 अपॉन 240 मल्टीप्लाई 100, फिर उसका जो आंसर हो। तो इसी तरह से इसमें भी ये 250 अपॉन 240 मल्टीप्लाई 100, बराबर। उसके बाद 270 है, तो उसमें 270 अपॉन 240 मल्टीप्लाई 100, बराबर। तो इसी तरह से ये सब फाइंड करेंगे, सही बात है ना। यहाँ पर फिक्स बेस मेथड ही लेनी थी, लेकिन बाय टेकिंग एवरेज। क्वेश्चन में जो मेंशन हो 2 साल का एवरेज है, तो दोनों साल का प्लस डिवाइड बाय 2। अगर पूछते 3 साल का एवरेज लेना है,
कि जैसे 10, 11, 12 का एवरेज लेना है तो तीनों का प्लस करते फिर डिवाइड बाय 3 कर देते, बराबर। 4 साल का एवरेज लेना हो तो 4 का प्लस डिवाइड बाय 4, बराबर है। तो ये हुआ ना फिक्स बेस मेथड बाय टेकिंग एवरेज। तो ये ध्यान रखना, यहाँ फिक्स बेस मेथड में जो दिया हुआ है 2008 का फिक्स तो सब में वही लिया, चेन बेस मेथड में उसके ऊपर वाला नंबर लिया, और यहाँ पर भी फिक्स बेस मेथड में जो एवरेज में मिला 240 तो सबके बेस में वही 240 लिया हमने। तो ये एक मेथड याद रखना, आपको 2 मार्क्स में या 5 मार्क्स में किसी में भी पूछ सकते हैं। 5 मार्क्स में शायद तीनों पूछेंगे या 2 मार्क्स में तीनों में से कोई एक पूछे, बरोबर। तो ये जैसे एक मेथड देखी चैप्टर की पहली, इसे माइंड में रखना। अगर इसके सम्स करने हो तो आपकी एक्सरसाइज 1.1 है, उसमें पहला और दूसरा क्वेश्चन है। एक्सरसाइज 1.1 में फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन जो इसी मेथड से करना है उसे एक बार ट्राई करो, बरोबर। तो फिर इसके बाद दूसरी मेथड हम लोग देखें। फिर दूसरी एक मेथड आती है चैप्टर में, वो आती है मेथड ऑफ वेटेज एवरेज। इंडेक्स नंबर फाइंड करने की मेथड, मेथड ऑफ वेटेज एवरेज, कि जब क्वेश्चन में वेट दिया हुआ हो, बराबर। वेट मतलब इम्पोर्टेंस कहते हैं, कि जैसे मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल 11 दिया हुआ है, उसमें आइटम दिए हुए हैं ए बी सी डी ई, वेट दिया हुआ है सबका 40, 25, 5, 20, 10, और यहाँ पर प्राइस दिया हुआ है 2011 और 16 का। अब अगर वेटेज एवरेज मेथड से इंडेक्स नंबर ढूंढना हो ना, तो उसमें इंडेक्स नंबर की फॉर्मूला आती है कि इंडेक्स नंबर इक्वल टू सिग्मा आई डब्ल्यू अपॉन सिग्मा डब्ल्यू। वेटेज एवरेज मेथड की फॉर्मूला क्या, सिग्मा आई डब्ल्यू अपॉन सिग्मा डब्ल्यू। सिग्मा मीन्स टोटल ना, आई डब्ल्यू, आई और डब्ल्यू का टोटल, इंडेक्स नंबर और वेट का टोटल। तो यहाँ पर इंडेक्स नंबर नहीं है। कोई क्वेश्चन होगा जिसमें आपको इंडेक्स नंबर डायरेक्टली दिया हुआ होगा, कि यहाँ पर ये प्राइस की जगह पर आई लिखा हुआ हो, इंडेक्स नंबर ही लिखा हुआ हो, तो उसे ही डायरेक्ट आई लेना है। लेकिन अगर इंडेक्स नंबर ना हो तो पहले इंडेक्स नंबर ढूंढना पड़ेगा। और इंडेक्स नंबर कैसे ढूंढते हैं, जैसे इससे पहले मैंने मेथड बताई कि आई इक्वल टू पी वन अपॉन पी जीरो मल्टीप्लाई 100। इंडेक्स नंबर ढूंढना हो तो वही मेथड ना। और P1 P0 किसे कहेंगे, तो P1 मतलब प्राइस ऑफ करंट ईयर। ये करंट ईयर जो न्यू ईयर की प्राइस है ना, प्राइस में ये 11 और 16 दिया हुआ है, तो 16 जो नया साल है उसे करंट ईयर कहेंगे। P0 मतलब बेस ईयर कहेंगे। तो ये P1 हुआ, ये P0 हुआ। तो इसका मतलब यहाँ पर ये I पहले फाइंड करेंगे हम लोग, ये I की कॉलम फाइंड करेंगे, P1 अपॉन P0 मल्टीप्लाई 100। जैसे कि यहाँ पर 200 अपॉन 160 मल्टीप्लाई 100, P1 अपॉन P0, जो भी इसका आंसर मिलता हो आई का, बराबर ना, जो भी इसका आंसर मिले। फिर यहाँ पर कि 600 अपॉन 400 मल्टीप्लाई 100, फिर जो इसका आंसर मिले। यहाँ पर भी P1 अपॉन P0 70 अपॉन 50 मल्टीप्लाई 100। यहाँ पे भी P1 अपॉन P0 18 अपॉन 10 मल्टीप्लाई 100। और यहाँ पर भी P1 अपॉन P0 में 3 अपॉन 2 मल्टीप्लाई 100। तो यहाँ पर I का जो भी आंसर मिले उसके बाद यहाँ कॉलम बनाते हैं, उसे कहते हैं आई डब्ल्यू, बराबर। आई डब्ल्यू यहाँ पर जो हमें चाहिए ना, सिग्मा आई डब्ल्यू, मतलब आई और डब्ल्यू का मल्टीप्लाई, ये आई का जो भी आंसर मिला और उसका मल्टीप्लाई ये डब्ल्यू के साथ, ये वेटेज के साथ। अगर क्वेश्चन में डायरेक्टली आई दिया हुआ हो तो ये ढूंढने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आपको आंसर होगा ही। इसमें नहीं था ये आई तो इसलिए पहले आई ढूंढा हमने, बरोबर ना। तो आई डब्ल्यू अब यहाँ पर फाइंड करेंगे, ये आई और डब्ल्यू का मल्टीप्लाई, जैसे यहाँ पे जो आंसर हो उसका ये 40 से मल्टीप्लाई है वो यहाँ आंसर होगा। फिर इसका यहाँ 25 से मल्टीप्लाई वो यहाँ पे लिखेंगे। फिर इसको ये 5 से मल्टीप्लाई, बरोबर ना। मैं कैलकुलेशन नहीं कर रहा हूँ, जो यहाँ पर आंसर मिले सिर्फ आपको तो कैलकुलेटर से ही कैलकुलेशन करनी है। ये आई को डब्ल्यू से मल्टीप्लाई वो यहाँ लिखेंगे, इस आई को डब्ल्यू से मल्टीप्लाई। और फाइनली यहाँ फॉर्मूला में हमें चाहिए होता है सिग्मा आई डब्ल्यू। सिग्मा मीन्स टोटल, ये आई डब्ल्यू का टोटल जो इसका टोटल मिले, डिवाइड बाय सिग्मा डब्ल्यू। सिग्मा डब्ल्यू मीन्स कि ये डब्ल्यू वेटेज, इस वेट को कहेंगे डब्ल्यू, इस डब्ल्यू का टोटल, बरोबर। यहाँ पर ये आई डब्ल्यू का टोटल और डब्ल्यू का टोटल, और इन दोनों का टोटल का यहाँ पर डिवाइड करेंगे, सिग्मा आई डब्ल्यू का आंसर और
सिग्मा डब्ल्यू का आंसर वो हमारा फाइनल आंसर कहलाया, दोनों का डिवाइड। बराबर। देखो ये सब में मैं डायरेक्टली मेथड बता रहा हूँ, सिर्फ अभी अभी रिवीजन करवा रहा हूँ तो सीधी मेथड बता रहा हूँ। इसमें अगर ट्राई करना हो तो यही एग्जाम्पल 11 ही ट्राई करो तो आपका ये सम हो जाएगा। हर सम की एक एक मेथड भी अगर आखिरी टाइम पे आप लोग ट्राई करोगे तो आपके सब मेथड क्लियर होगी। एग्जाम में नंबर बदल सकते हैं, यहाँ पे जो भी अलग नंबर आ जाए मेथड तो यही रहेगी ना, बरोबर ना। ये मेथड बुक में नोट बनाते लेना, हाँ कि हाँ भाई मेथड ऑफ वेटेज एवरेज मतलब इस मेथड से हमें करना है। एग्जाम में अगर ये लिखा हुआ हो तो ऐसे माइंड में रहेगा, ठीक है। तो पहले जैसे मेथड देखी, ये दूसरी मेथड, इसे माइंड में रखना। तो अब उसके बाद इसके बाद वाली मेथड हम लोग देखें। फिर उसके बाद एक मेथड आती है, वो आती है इंडेक्स नंबर फाइंड करने की मेथड में लेस्पेरीज इंडेक्स नंबर, पेस्टीज इंडेक्स नंबर और फिशर इंडेक्स नंबर। ये फार्मूला बेस्ड इंडेक्स नंबर कहलाते हैं ये तीनों, फार्मूला बेस्ड इंडेक्स नंबर के जिनमें अगर कोई क्वेश्चन दिया हुआ हो कि जैसे मैंने यहाँ पर एग्जांपल 12 लिखा हुआ है कि यहाँ पर आइटम में राइस, मिल्क, ब्रेड और बनाना ये दिए हुए हैं कि जिनमें 2016 की प्राइस और क्वांटिटी दी गई है और 2015 की प्राइस और क्वांटिटी दी गई है, बराबर। और इनके हिसाब से हमें लेस्पेरीज, पेस्टीज और फिशर इंडेक्स नंबर ढूंढना है। अब ये इंडेक्स नंबर ढूंढने हो ना तो ये सीधी फार्मूला बेस्ड इंडेक्स नंबर कहलाते हैं। मतलब अगर लेस्पेरीज इंडेक्स नंबर फाइंड करना हो तो उसकी फार्मूला आती है सिग्मा P1Q0 अपॉन सिग्मा P0Q0 मल्टीप्लाई 100, बराबर। ये लेस्पेरीज फार्मूला आती है। पेस्टीज फार्मूला की बात करें तो IP उसे कहते हैं सिग्मा P1Q1 अपॉन सिग्मा P0Q0 मल्टीप्लाई 100, P0Q1 मल्टीप्लाई 100। और फिशर इंडेक्स नंबर आता है वो IF उसे कहते हैं रूट में IL मल्टीप्लाई IP, मीन्स लेस्पेरीज इंडेक्स नंबर मल्टीप्लाई पेस्टीज इंडेक्स नंबर। तो ये सीधे फार्मूला बेस्ड इंडेक्स नंबर कहलाते हैं। सीधी फार्मूला अगर याद करना हो तो लेस्पेरीज इंडेक्स नंबर में मैंने इंडेक्स नंबर की तो आपको पहले फार्मूला बताई कि P1 अपॉन P0, ये फार्मूला आती है ना P1 अपॉन P0। तो P1 और P0 तो कहलाती ही है। लेस्पेरीज इंडेक्स नंबर वो Q0 के ऊपर बेस्ड है, मींस कहलाता है क्वांटिटी ऑफ बेस ईयर। क्या कहलाता है? क्वांटिटी ऑफ बेस ईयर। ये वन मतलब सब में कहलाता है करंट ईयर का। P1 मतलब प्राइस ऑफ करंट ईयर, Q1 मतलब क्वांटिटी ऑफ करंट ईयर। जैसे अगर यहाँ क्वेश्चन में मैं बताऊं तो ये देखो ये 16 है और ये 15 है, तो ये 15 वो बेस ईयर कहलाया, ये 16 वो करंट ईयर कहलाया। मतलब 16 का प्राइस दिया हुआ है ना, तो 16 का प्राइस दिया हुआ है तो उसे कहेंगे P1, बराबर, प्राइस ऑफ करंट ईयर। 16 की क्वांटिटी दी गई है तो उसे कहेंगे Q1, क्वांटिटी ऑफ करंट ईयर। यहाँ 15 का प्राइस दिया हुआ है तो उसे कहते हैं P0, प्राइस ऑफ बेस ईयर। और ये क्वांटिटी ऑफ 15 दी गई है तो उसे कहेंगे Q0, क्वांटिटी ऑफ बेस ईयर, बराबर। तो उनके हिसाब से जो ये फार्मूला बनती है ना, वो लेस्पेरीज फार्मूला में देखो P1 अपॉन P0 तो आता ही है। ये लेस्पेरीज फार्मूला डिपेंड होती है क्वांटिटी ऑफ बेस ईयर मतलब कि Q0 पे। P1 को Q0 से और P0 को Q0 से मल्टीप्लाई 100। और पेस्टीज इंडेक्स नंबर है ना, उसमें भी देखो P1 अपॉन P0 तो आता ही है। ये डिपेंड होता है क्वांटिटी ऑफ करंट ईयर, Q1 पे डिपेंड है। यहाँ Q0 लगता है, यहाँ Q1, P1 Q1 अपॉन P0 Q0 मल्टीप्लाई 100। और इसमें इसमें ये दोनों, इसमें मल्टीप्लाई 100 नहीं लगता, रूट में IL मल्टीप्लाई IP। और ये सम 5 मार्क्स में 99% पूछा जाता है। यही पूछे जाते हैं कि ये तीनों फाइंड करो। तो उसके लिए आपको सब मटेरियल दिए हुए ही होंगे, P1 Q1 P0 Q0 सब दिए हुए होंगे। हाँ, आपको आगे पीछे हो सकते हैं क्वेश्चन में, वो डिपेंड है कि आपको आगे पीछे हो सकते हैं कि कभी जो है वो P1 यहाँ दिया हुआ है फिर P0 हो, कभी Q0 Q1 कोई भी आगे पीछे हो। यहाँ पर खाली नंबर बरोबर रखो कि ये प्राइस ऑफ करंट ईयर, क्वांटिटी ऑफ करंट ईयर, प्राइस ऑफ बेस ईयर, क्वांटिटी ऑफ बेस ईयर। और उसके बाद यहाँ पर ये 4 चीज़ें फाइंड कर लो कि ये फार्मूला अगर याद हो ना तो सबसे पहले उसमें फाइंड करते हैं, वो ढूंढते हैं P1 Q0। पहले क्या ढूंढते हैं यहाँ पर? P1 Q0।
तो P1 Q0 मतलब क्या कि ये P1 और ये Q0 इन दोनों का मल्टीप्लाई 40 मल्टीप्लाई 1 वो यहाँ पर 44 मल्टीप्लाई 12 फिर 50 मल्टीप्लाई 2 ये 36 मल्टीप्लाई 2 बराबर। मैं यहाँ मल्टीप्लाई नहीं कर रहा हूँ सिर्फ मेथड बता रहा हूँ। P1 Q0 तो P1 और Q0 का मल्टीप्लाई वो खाली ध्यान रखना। उसके बाद दूसरा आता है वो आता है P0 Q0। सेकंड क्या चाहिए हमें P0 Q0। तो P0 Q0 मीन्स कि ये P0 और ये Q0 इन दोनों का मल्टीप्लाई कि इन दोनों का मल्टीप्लाई 39 मल्टीप्लाई 1 40 मल्टीप्लाई 12 45 मल्टीप्लाई 2 30 मल्टीप्लाई 2 बराबर। ये P0 Q0 फिर उसका टोटल यहाँ पर बराबर ना, इनका टोटल करेंगे ना पूरा। उसके बाद तीसरा यहाँ पे ढूंढ लेंगे वो इसके हिसाब से कि P1 Q1 P1 और Q1 का मल्टीप्लाई ये P1 और Q1 इनका मल्टीप्लाई करेंगे। इनका मल्टीप्लाई यहाँ पे लिखें ये P1 Q1 का और उसका टोटल। और आखिरी में ढूंढेंगे उसमें वो आएगा P0 Q1 के P0 Q1 ये P0 और Q1 का मल्टीप्लाई बराबर। इन दोनों का मल्टीप्लाई P0 Q1 इनका मल्टीप्लाई ये तो आपके कैलकुलेटर से हो जाता है सीधा कि इनका मल्टीप्लाई यहाँ पर लिखेंगे और नीचे टोटल। और ये चारों चीज़ें मिल जाए ना तो उन चारों चीज़ों को यहाँ फार्मूला में रखना है बराबर। इन सब के टोटल का कोई ज़रूर नहीं है। आपको 5 मार्क के क्वेश्चन में ये सब दिया हुआ ही होता है। हाँ इसमें कुछ चेंजेस करने होते हैं वो वाले सम आपके ओमिट हैं तो चेंजेस का आपको पूछेंगे नहीं बराबर। आपको सीधी वैल्यू होगी P1 Q1 Q0 या P0 जो भी ये चारों आते हैं ये चारों आपको दिए हुए होंगे भले आगे पीछे। तो उसके बाद ये चार चीज़ें हमें ढूंढनी है और उनको इस फॉर्मूला में रखना है हमें बराबर ना कि यहाँ पर P1 Q0 ये सिग्मा P1 Q0 डिवाइड बाय सिग्मा P0 Q0 उसके आंसर मल्टीप्लाई 100। यहाँ पर भी ये P1 Q1 इसका टोटल P0 Q1 उसका टोटल दोनों का डिवाइड मल्टीप्लाई 100 तो ये आंसर मिल जाएगा। और फिशर में जो दोनों का आंसर मिले दोनों का मल्टीप्लाई और उसका स्क्वायर रूट बराबर। ये एक मेथड खास 5 मार्क्स में ये सम खास करना आपको चाहिए तो ये एग्जाम्पल 12 आप वो प्रैक्टिस कर सकते हो। नहीं तो आपकी एक्सरसाइज 1.3 में है 1.3 में ऐसे क्वेश्चंस हैं तो उन क्वेश्चंस को आप ट्राई कर सकते हो बराबर। हर एक मेथड का फिर से बोल रहा हूँ एक एक सम कर लो तो मेथड माइंड में बिठा लो फिर नंबर आपको कोई भी बदल के क्यों ना पूछ ले। ठीक है तो ये जैसे मेथड हमने देखी इंडेक्स नंबर की फिर उसके बाद दूसरी आखिरी मेथड देखें कि कौन सी पूछ सकते हैं। अब उसके बाद जैसे इंडेक्स नंबर में मेथड आती है वो आती है कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर फाइंड करना। कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर ढूंढना कि जिसमें कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर ढूंढने की दो मेथड आती है फैमिली बजट मेथड और टोटल एक्सपेंडिचर मेथड बराबर। जैसे मैंने यहाँ पर एक सम लिखा हुआ है ये हमारा इलस्ट्रेशन 18 है इलस्ट्रेशन नंबर 18 कि जिसमें यहाँ पर आइटम दिए हुए हैं अलग अलग वीट राइस तुअर दाल ऑयल क्लोथ केरोसिन। यहाँ पर क्वांटिटी ऑफ 2014 प्राइस ऑफ 2014 एंड प्राइस ऑफ 2015 दिया हुआ है। अब यहाँ पर 14 और 15 ईयर्स हैं तो मतलब 14 ईयर वो क्या कहलाया बेस ईयर कहलाया और 15 ईयर वो क्या कहलाया करंट ईयर कहलाया। तो इसका मतलब अगर यहाँ क्वेश्चन में ये क्वांटिटी ऑफ 2014 दिया हुआ है मतलब क्वांटिटी ऑफ बेस ईयर दिया हुआ है तो ये हुआ हमारा Q0 ये क्या कहलाया Q0 क्वांटिटी ऑफ बेस ईयर। यहाँ पर प्राइस ऑफ 2014 दिया हुआ है मतलब प्राइस ऑफ बेस ईयर दिया हुआ है ये क्या हुआ P0 हुआ हमारा प्राइस ऑफ बेस ईयर। और ये प्राइस ऑफ 2015 दिया हुआ है मतलब प्राइस ऑफ करंट ईयर दिया हुआ है ये कहलाया हमारा P1 प्राइस ऑफ करंट ईयर P1। तो इनके हिसाब से हमें कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर ढूंढना है कि दोनों में से जो मेथड अगर आपको हो कोई एक ही मेथड पूछते हैं दोनों साथ में तो नहीं पूछते। आपका ये जो इलस्ट्रेशन है ना उसमें दोनों मेथड से फाइंड किया हुआ है लेकिन एग्जाम में कोई भी एक मेथड पूछेंगे नंबर भले कुछ भी बदले। अगर फैमिली बजट मेथड पूछे ना तो देखो फैमिली बजट मेथड मतलब जो हमने पहले फाइंड किया था ना वेटेज एवरेज मेथड वही मेथड फैमिली बजट मेथड कहलाती है बराबर ना। वही मेथड क्या कहलाती है फैमिली बजट मेथड। तो फैमिली बजट मेथड से इंडेक्स नंबर ढूंढना है मतलब सिग्मा आई डब्ल्यू अपॉन सिग्मा डब्ल्यू जो हमने पहले किया था वैसे ही इसमें कोई नई मेथड नहीं है वैसे ही करना है। लेकिन एक चीज़ ध्यान दो
कि जैसे यहाँ पर सिग्मा आई डब्ल्यू अपॉन डब्ल्यू, तो सिग्मा आई डब्ल्यू में आई कहाँ पर है, यहाँ पर आई दिया हुआ है, इंडेक्स नंबर दिया हुआ है, दिया हुआ होता तो ठीक है, अगर आई दिया हुआ होता तो डायरेक्ट करते, लेकिन आई दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है, और नहीं दिया हुआ है तो क्या करते हैं, फाइंड करते हैं। यहाँ पर पहले आई हमें ढूंढना पड़ेगा कि आई की फॉर्मूला आती है P1 अपॉन P0 मल्टीप्लाई 100। चैप्टर के स्टार्टिंग में ही देखा ना आई की फॉर्मूला P1 अपॉन P0 मल्टीप्लाई 100, मतलब यहाँ P1 और P0 1800 डिवाइड बाय 1600 मल्टीप्लाई 100, तो यहाँ आई मिलेगा, इसमें 45 डिवाइड बाय 40 120 डिवाइड बाय 60, तो यहाँ पर आई की कॉलम मिलेगी ना, बराबर ना, वो आई, और उसके बाद डब्ल्यू चाहिए होता है, तो डब्ल्यू भी है यहाँ पर, नहीं है ना, तो वो डब्ल्यू भी यहाँ पर ढूंढना पड़ेगा, कि डब्ल्यू ढूंढेंगे। डब्ल्यू की फॉर्मूला आती है यहाँ पर P0Q0, ये फॉर्मूला नहीं याद रखना, ये पहले नहीं था, कि अगर क्वेश्चन में कभी डब्ल्यू न दिया हुआ हो ना, वेटेज, वेट अगर नहीं दिया हुआ है तो उसकी फार्मूला आती है P0Q0, वेट की फार्मूला। आई की फार्मूला तो पहले से ही सीखी हमने, तो W ऐसे ढूंढेंगे P0Q0, तो ये P0 और Q0 इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, 1600 मल्टीप्लाई 35, 40 मल्टीप्लाई 25, 60 मल्टीप्लाई 20, वो यहाँ पर लिखेंगे ये W में, बराबर। और ये I और W दोनों मिल जाए तो यहाँ पर फिर ढूंढते हैं IW, IW मीन्स I और W का मल्टीप्लाई। अगर क्वेश्चन में ये दोनों डायरेक्टली दिया हुआ हो, ये नहीं दिया हुआ हो, यही हो, तो फिर सीधी फॉर्मूला ही रखनी है ना, बराबर ना, सिग्मा आई डब्ल्यू अपॉन डब्ल्यू। लेकिन अगर ना हो तो पहले आई ढूंढो, फिर डब्ल्यू ढूंढो, और फिर आई डब्ल्यू, और फिर फॉर्मूला में सिग्मा आई डब्ल्यू इसका टोटल डिवाइड बाय सिग्मा डब्ल्यू इसका टोटल, बराबर। ये कौन सी मेथड कहलाई, फैमिली बजट मेथड। ये याद रखना कि जब भी फैमिली बजट मेथड पूछे मतलब ये वेटेज मेथड से ही करना है हमें। और अगर टोटल एक्सपेंडिचर मेथड पूछे, ये तो फैमिली बजट मेथड मैंने बताई, अगर इसी क्वेश्चन में आपको टोटल एक्सपेंडिचर मेथड पूछे तो वो मेथड कहलाती है लेस्पेरीज और पेस्चीज की मेथड। कौन सी मेथड, लेस्पेरीज मेथड और पेस्चीज मेथड। कि टोटल एक्सपेंडिचर मेथड में ना क्वेश्चन देखते हैं कि अगर क्वेश्चन में इफ Q0 इज गिवन, कि अगर Q0 दिया हुआ है ना तो फिर लेस्पेरीज मेथड लगाते हैं, कि आई की वो फॉर्मूला थी ना सिग्मा P1Q0 अपॉन सिग्मा P0Q0 मल्टीप्लाई 100, बरोबर। लेकिन अगर क्वेश्चन में इफ Q1 इज गिवन, कि अगर Q1 दिया हुआ है तो पेस्चीज फार्मूला लगाएंगे उसमें, कि अगर Q1 दिया हुआ है तो फार्मूला रखेंगे सिग्मा P1Q1 अपॉन सिग्मा P0Q1 मल्टीप्लाई 100, बराबर। तो टोटल एक्सपेंडिचर मेथड पूछा ना तो एक बार क्वेश्चन में देखा करो क्वांटिटी कौन सी दी गई है, कि Q0 दिया हुआ है कि Q1 दिया हुआ है, Q0 दिया हुआ है, तो Q0 दिया हुआ है मतलब लेस्पेरीज मेथड से करेंगे, इस मेथड से, बराबर ना। मतलब यहाँ पर हम लोग ढूंढेंगे कि अगर टोटल एक्सपेंडिचर मेथड से हमें फाइंड करना है तो यहाँ पर पहले ढूंढा जाएगा सिग्मा P1Q0, P1Q0 मतलब P1 का Q0 से मल्टीप्लाई 1800 मल्टीप्लाई 35 45 मल्टीप्लाई 25, बराबर। और साथ में ढूंढेंगे सिग्मा P0Q0, P0Q0, ये P0 का Q0 से मल्टीप्लाई 1600 मल्टीप्लाई 35 40 मल्टीप्लाई 25, समझ आ रही है बात, बराबर। और ये दोनों मिल जाए ना तो इन दोनों को रखेंगे इस फार्मूला में, इसमें नहीं, कोई एक में ही ना, तो इसमें रखेंगे ये फार्मूला में, बराबर। तो ये कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर आता है। अगर फैमिली बजट मेथड से पूछे तो इस मेथड से ढूंढना, अगर टोटल एक्सपेंडिचर मेथड क्वेश्चन में लिखा हुआ हो तो इस मेथड से ढूंढना, समझ आ रही है बात, सिंपल हुआ ना। तो हमारे चैप्टर में ना इतनी मेथड्स हैं जो हमने पहले से देखी अभी तक, ये 4 मेन मेथड, इनमें से आपको 5 मार्क्स के और 3 मार्क्स के सम पूछे जाते हैं। और अगर शॉर्ट क्वेश्चंस में करने हो ना तो शॉर्ट क्वेश्चंस में भी मेथड यही आती है, थोड़े से लॉजिकल आते हैं। तो शॉर्ट क्वेश्चन अगर आपको कवर करने हो तो आपकी टेक्स्ट बुक में इलस्ट्रेशन 23 करो, इलस्ट्रेशन 23 जो आपको शायद 2 या 3 मार्क्स में पूछा जाता है।
और दूसरा इलस्ट्रेशन 24 करो। इलस्ट्रेशन 24 में 1 to 7 तक के क्वेश्चंस हैं कि जिनमें से ही एक ही पूछते हैं आपको एग्जाम में 2 मार्क का एक सम, और वो एक सम इन 7 क्वेश्चन में से ही आपको पूछा जाएगा, बरोबर, इन्हीं क्वेश्चंस में से पूछा जाएगा। तो ये 7 क्वेश्चन आप एग्जाम्पल के देख लो और इसी में से शायद नंबर बदले पर मेथड वही की वही रहेगी उसमें, बरोबर है। तो शॉर्ट सम्स के लिए है ना, ये 2 इलस्ट्रेशन अच्छी तरह से कवर करो, उसे एक बार देखो, अगर उन्हें इलस्ट्रेशन में कुछ प्रॉब्लम हो तो वो मुझे बताओ, ठीक है, तो उन्हें सॉल्व करने की ट्राई करते हैं। बाकी प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि इसी मेथड से जो किए हैं वही मेथड इन दोनों में भी है। तो आज हमने इस चैप्टर में जो जो मेथड देखी ना, हर मेथड के एक दो सम आप प्रैक्टिस कर लो उसमें, ठीक है, तो आपका ये चैप्टर अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। ओके, और फिर रिवीजन के जो दूसरे चैप्टर्स हैं वो अब हम लोग अगले वीडियोस में देखेंगे। ओके, थैंक यू।